भाई इस वीडियो को एक चैलेंज के साथ स्टार्ट करते हैं। आप YouTube पे सर्च करो फाइनेंस रोड मैप फॉर बिगिनर्स, ठीक है ना। और आपको एक भी वीडियो ऐसी मिल जाए ना जहां पर प्रॉपरली बिगिनर्स के लिए करियर पाथ बताया हो कि आप अपना फाइनेंस में करियर कैसे बिल्ड कर सकते हो एंड वहां से अर्न कर सकते हो, तो सच बता रहा हूं मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप हाउ यू कैन बिल्ड योर करियर इन फाइनेंस, है ना। एंड वहां से आप अर्न कर सकते हो थ्रू जॉब, थ्रू फ्रीलांस, है ना। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, कैसे आपको सीखना है, कहां से आपको सीखना है, सारी चीजें बताने वाला हूं। सो वेलकम टू अवर एपिसोड थर्ड ऑफ स्किल बिल्डिंग सीरीज, जहां पर हम बिगिनर्स की हेल्प कर रहे हैं टू गेट ए स्किल एंड अर्न फ्रॉम इट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भाई अगर आपको मनी एंड नंबर्स से प्यार है ना, तो ये वाली स्किल्स आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। बिकॉज भाई फाइनेंस एक ऐसी चीज है जहां पर पैसा भी इंक्लूड होता है एंड नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। एंड मेरे को बहुत अच्छी लगती है भाई फाइनेंस, ठीक है ना। क्योंकि एक तो इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं, ग्रोथ ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, पैसे बहुत अच्छे हैं, काम बहुत अच्छा है। तो भाई सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी अच्छी हो रही हैं, तो इसलिए मेरे को फाइनेंस सच्ची में भाई बहुत अच्छी लगती है। लेकिन लोग फाइनेंस सुनते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले आता है भाई ट्रेडिंग की बात तो नहीं कर रहे हम किस चीज़ों की बात कर रहे हैं लोग समझ नहीं पाते, है ना। उन्हें लगता है फाइनेंस भाई एक्चुअली में होता क्या है, ट्रेडिंग है, स्टॉक मार्केट है, पैसे कमाना हो गया, है ना। क्या होता है फाइनेंस, तो आज हम ये सारी चीज़ें समझेंगे, है ना। अब भाई देखो फाइनेंस जो होता है ना, उसमें भाई अगर आपको बिजनेस पसंद है, इकोनॉमिक्स समझ में आता है ना, पैसा समझना है कि पैसा एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाता है, ट्रैवल कैसे करता है ना। पैसे कमाती कैसे हैं कंपनियाज, है ना। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो फाइनेंस के अंदर भाई ये सारी चीज़ें जो हमें आती हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस क्या होता है भाई, कि जो लोग होते हैं, जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, है ना, तो मेरा फाइनेंस, मेरा पैसा, उसे इन्वेस्ट करना, उसे ग्रो करना, उसे एफडी में डालना, बैंक में डालना, जो भी करना, वो सारी चीज़ें पर्सनल फाइनेंस में आ जाती हैं, जो कि इंडिविजुअल पर्सन क्या होता है। फिर आता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है कंपनीज का फाइनेंस, है ना। तो भाई जैसे कंपनीज होती हैं, उनके लिए जो फाइनेंस हम करते हैं, है ना, कंपनीज के डेटा शीट्स वगैरह को मैनेज करते हैं, बैलेंस शीट्स वगैरह को मैनेज करते हैं, तो वो सारा होता है अपना कॉर्पोरेट फाइनेंस। फिर आती है एक और ब्रांच है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, हो गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फिर फाइनेंशियल मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस, फिनटेक, क्वांट फाइनेंस, ये बहुत सारी ब्रांचेस हैं फाइनेंस की, ठीक है ना। एंड यहाँ पर आप को कोई भी एक ब्रांच आप चूज कर सकते हो। या तो देखो पर्सनल फाइनेंस तो एक ऐसा टॉपिक हो गया जो कि सभी को आना चाहिए भाई, अपना पैसा कहाँ लग रहा है, कहाँ मैनेज हो रहा है, वो तो हमें पता ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम इसमें से कोई भी एक ब्रांच चूज कर सकते हैं, जैसे कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल मार्केट्स हो गया, है ना। अपने करियर पाथ के लिए हमें एक कोई भी इसमें से करियर पाथ चूज करना है एंड हम आगे उसी करियर पाथ में हम अपना इवॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आप टेंशन मत लो, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया कैसे है, कहाँ से सीखना है, तो भाई ये सारी चीज़ें अभी आने वाली हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी रिसर्च वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो आप टेंशन मत लो, है ना। यहाँ पर तो मैंने आपको लाइक बेसिक पहले मैं समझाता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। अब फाइनेंस कैसे सीखना है हमें ये समझते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमारा आता है लेवल 1, ठीक है। अब ये जो लेवल 1 to लेवल 7 है ना, ये तो आप सभी को सीखना ही सीखना है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी ही सीखनी है, ठीक है। इसके बाद जब हम एडवांस चीज़ों पर बात करेंगे, तब हम समझेंगे कि एडवांस चीज़ें हमें क्या क्या सीखनी है। तब हम एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक नीश के बारे में बात करेंगे या फिर इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपको फाइनेंस किस तरह से सीखना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल 1 की। लेवल 1 में हमें स्टार्टिंग करनी है फाइनेंस की बिल्कुल जीरो से, ठीक है ना भाई। तो हम यहाँ पर समझ रहे होंगे कि भाई फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में हमें बेसिक फाइनेंस के बारे में हमें सीखना है यहाँ पर, ठीक है। कि बजटिंग क्या होता है, बजट कैसे बनाते हैं, सेविंग क्या होता है भाई, हम अपने पैसे को सेव कैसे करते हैं, है ना। डेप्ट क्या होता है, हमने किसी से कर्ज लिया, है ना। इंटरेस्ट क्या होती है, हमने जैसे मान लो 100 रुपये किसी से कर्ज लिया, है ना, उसने बोला कि मैं आपको 1% की इंटरेस्ट पे ये 100 रुपये दे रहा हूँ, तो वो इंटरेस्ट क्या होगी ये समझना है हमें, है ना। इन्फ्लेशन समझना है कि भाई आज हमारे पास 100 रुपये हैं, तो वो आगे 10 साल बाद उसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 80 रुपये कैसे रह रही है, तो वो सारी चीज़ें इन्फ्लेशन समझना है हमें, है ना। फिर टैक्सेस के बारे में समझना है ना। फिर इन्वेस्टिंग के हमें बेसिक्स वगैरह समझने हैं। ये सारी चीज़ें हमारे लेवल 1 में फाइनेंशियल लिटरेसी में हमें सीखनी है, ठीक है। कहाँ से सीखनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ये रिसोर्सेस लगे हुए हैं, ठीक है ना। मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको फाइनेंस के अंदर सीखनी है, ठीक है। उसके बाद हो गया रिस्क कैसे होता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम, रिस्क को टॉलरेट वगैरह कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब भाई कहाँ से सीखनी है ये चीज़ें, तो देखो एक यूट्यूब पर चैनल है खान अकेडमी करके, ठीक है भाई। बेस्ट चैनल है फॉर फाइनेंस, ठीक है ना। ज़्यादातर जगहों पर जो बेसिक फाइनेंस है ना, वहाँ पर हम ये खान अकेडमी मेंशन कर रहे होंगे, यहाँ से आप सीख सकते हो, ठीक है।
उसके अलावा अगर आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक सीखना है, जैसे आपको डेप्ट के बारे में ज़्यादा अच्छे से सीखना है, इन्वेस्टिंग के बेसिक सीखने हैं, तो आप इंडिविजुअल टॉपिक्स यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। जैसे आपको इन्वेस्टिंग बेसिक्स सीखना है, तो इन्वेस्टिंग बेसिक्स आप सर्च करोगे, वहाँ पर आपके पास पूरी प्लेलिस्ट एंड वीडियो सीरीज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद लेवल 2 आता है हमारा अकाउंटिंग। अब हमारे पास फाइनेंस की बेसिक नॉलेज हो गई, बजटिंग, इंटरेस्ट वगैरह की, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें, ठीक है, हमारे पास एक बेसिक नॉलेज हो चुकी है अब यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे होंगे, अब हम आएंगे अकाउंटिंग पे। अपना अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट हम कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद हम सीखेंगे बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, है ना, फाइनेंशियल रेशियोज। हम ये टॉपिक्स के बारे में धीरे धीरे सीखते जाएंगे, ठीक है। अब अकाउंटिंग के अंदर हमने ये टॉपिक्स रखे हैं। इसके अलावा भी भाई बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं अकाउंटिंग के अंदर, है ना, कि हाउ बिजनेसेस एक्चुअली मेक मनी। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कहाँ से सीखोगे, तो एक चैनल है अकाउंटिंग स्टफ करके यूट्यूब पर, ठीक है। एक तो वो हो गया, फिर उसके बाद खान अकेडमी हो गया, इनका अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक कोर्स है, ठीक है। तो ये आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, खान अकेडमी। बाकी इनका यूट्यूब पर भी हो सकता है, अगर होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लेवल 3। लेवल 3 पर हम बात करेंगे एक्सेल हमें सीखना है एंड फाइनेंशियल एनालिसिस सीखना है, ठीक है। एक्सेल और फाइनेंशियल एनालिसिस को मैंने एक साथ क्यों रखा है, अब ये समझते हैं, बिकॉज दे आर मे बी सिमिलर, क्योंकि आपको फाइनेंशियल एनालिसिस के जो भी आप फ्रेमवर्क्स वगैरह सीखोगे उन्हें इंप्लीमेंट आप एक्सेल पे ही कर रहे होगे। तो अब इसमें हमें क्या क्या सीखना है, इसमें हमें एक्सेल में उसके फॉर्मूलाज हो गए, एंड उसके अलावा फॉर्मूलाज के अलावा हम क्या क्या सीख सकते हैं, टेबल्स वगैरह हो गए, तो जैसे पिवट टेबल, उसके अलावा डेटा एनालिसिस करना, तो ये सारी चीज़ें हमें एक्सेल में सीखनी है। उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस में हम क्या क्या सीखेंगे, EBITDA क्या होता है, EBI TDA, ठीक है, EBITDA क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन क्या होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम सीखेंगे डेप्ट, है ना, कैश फ्लो, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर, ठीक है। रेवेन्यू क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये कहाँ से सीखना है, हमें यूट्यूब पर जाना है, एक फ्री कोड कैंप करके है, यहाँ से हम एक्सेल सीख सकते हैं। उसके बाद अश्वत्थ दामोदरन करके एक यूट्यूबर हैं, यहाँ से हम ये पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस सीख सकते हैं। भाई मैं वही रिसोर्सेज बता रहा हूँ जो कि ट्रस्टेड हैं और अच्छे हैं, ठीक है ना, वो देखने के बाद ही मैं ये सारे रिसोर्सेज बताता हूँ। अब हम आते हैं अपनी लेवल 4 पे। लेवल 4 पे अब हमारे पास देखो क्या हो गया, हमें बेसिक फाइनेंस आता है, हमें अकाउंटिंग आने लगी, उसके बाद हमें एक्सेल और फाइनेंशियल एनालिसिस करना आ गया है, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम कॉर्पोरेट फाइनेंस के ऊपर, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको आने चाहिए एज ए बिगिनर, ठीक है ना। इसके बाद हमें किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट होता है तो हम उसके लिए स्पेसिफिक जा सकते हैं, बट अभी हमें ये सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम कॉर्पोरेट फाइनेंस पे। कॉर्पोरेट फाइनेंस पे टॉपिक्स जैसे हमारे होंगे NPV हो गया, IRR हो गया, WACC हो गया, ठीक है। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कैपिटल बजटिंग क्या होती है, ठीक है ना। फाइनेंशियल मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपना, फाइनेंशियल मॉडलिंग, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम कॉर्पोरेट फाइनेंस में सीख रहे होंगे, ठीक है। कहाँ से सीखना है हमें कॉर्पोरेट फाइनेंस, अश्वत्थ दामोदरन यूट्यूब चैनल एंड एक MIT का ओपन कोर्स वेयर पर आप जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस का बिल्कुल फ्री कोर्स मिलेगा, है ना। यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज बता रहा हूँ सारे मैं फ्री वाले बता रहा हूँ जहाँ से आप सीख सकते हो, ठीक है। तो आप MIT ओपन कोर्स वेयर पर जाओगे तो आपको फ्री कोर्स मिल जाएगा ऑन कॉर्पोरेट फाइनेंस, वहाँ से आप सीख सकते हो। देन हम आते हैं लेवल 5 पर। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग की, है ना। हमने क्या करा था, फाइनेंशियल मॉडलिंग के बेसिक्स जो थे वो हमने कॉर्पोरेट फाइनेंस में सीखे थे, बट जो फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है ना भाई, वो अपने आप में एक प्रॉपर ब्रांच होती है, समझे भाई। फाइनेंशियल मॉडलिंग में हमें क्या सीखना है, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनानी है ना, बैलेंस शीट कैसे बनानी है, कैश फ्लो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है। फिर उसके बाद हमें देखना है रेवेन्यू फोरकास्टिंग कैसे करते हैं हम, ठीक है ना, एक्सपेंस फोरकास्टिंग कैसे करते हैं हम, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, डेप्ट शेड्यूल्स क्या होता है ना। ये सिनेरियो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिनेरियो एनालिसिस, ठीक है। तो ये हम सीखेंगे। इसके रिसोर्सेज देखो भाई, CFI एंड वॉल स्ट्रीट प्रेप के कोर्सेज हैं, ये आप सीख सकते हो एंड यहाँ से आप बिल्कुल अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है। CFI आप सर्च कर लेना, CFI का फाइनेंशियल मॉडलिंग, वहाँ से आप सीख जाओगे। फिर ऐसी वॉल स्ट्रीट प्रेप करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप सर्च कर लेना फाइनेंशियल मॉडलिंग, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ गया लेवल 6। अब हम यहाँ पर आ गए फाइनेंशियल मॉडलिंग, अब हमने क्लियर कर लिया, ठीक है ना। अब लेवल 6 पे आता है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन आपने सुना होगा कि भाई कंपनीज की वैल्यूएशन होती है, अगर आपने कभी शार्क टैंक देखा हो उस पर, ठीक है ना। वैल्यूएशन में हम क्या कर सकते हैं, जैसे अलग अलग कंपनीज होती है ना, उनको कंपेयर करना सीख सकते हैं। एक तो हम DFC सीख सकते हैं, DFC का मतलब होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, है ना। उसके बाद कंपेयर करना आना चाहिए, जैसे EV एंड EBITDA, EV रेवेन्यू, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम क्या क्या सीख सकते हैं, एंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है, इक्विटी वैल्यू क्या होता है, फ्री कैश फ्लो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारा वैल्यूएशन का पार्ट होती हैं, ठीक है ना। आपने अगर वो शार्क टैंक देखा हो, उसमें बोलते हैं कि भाई फ्री कैश फ्लो क्या है, डिस्काउंट रेट क्या है, तो वो सारी चीज़ें वैल्यूएशन में आती हैं। वैल्यूएशन कहाँ से सीखनी है, अश्वत्थ दामोदरन यूट्यूब चैनल से, ठीक है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ईजी पढ़ाते हैं, तो आप इसमें से सीख
सीख सकते हो, ठीक है भाई। उसके बाद आते हैं हम फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इन्वेस्टिंग, ठीक है ना। तो ये बेसिक वाला है फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इन्वेस्टिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या सीख रहे होंगे, इक्विटी के बारे में, ठीक है। उसके बाद आ गया फिक्स्ड इनकम्स के बारे में, ठीक है। फिक्स्ड इनकम जैसे बॉन्ड्स वगैरह होते हैं ना, बॉन्ड्स, उसके बाद क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट वगैरह, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आ गया फंड्स, है ना। फंड्स के बारे में हम, डिविडेंड्स के बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में, ये सारी चीज़ें हम फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इन्वेस्टिंग में सीख रहे होंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट एंड इन्वेस्टिंग भाई ये पर्सनल फाइनेंस में भी आता है ना। एंड ये प्रॉपर जैसे कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है ना, तो ये दोनों चीज़ों में हमें इसकी ज़रूरत रहती है। अब भाई कहाँ से सीख सकते हो आप, बेन फीलिक्स करके एक यूट्यूब चैनल है वहाँ से, एंड अश्वत्थ दामोदरन के यूट्यूब चैनल से, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा बेसिक फाइनेंस हो गया। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी ही सीखनी है, ठीक है ना। नॉन नेगोशिएबल चीज़ें हो गई हैं। अब हम बात करते हैं अपनी स्पेशलाइजेशन के ऊपर। अब लेवल 8 पर आकर हम स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे होंगे अपने फाइनेंस के लिए, ठीक है ना। तो हम इनमें से एक कोई भी स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट हो, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, इक्विटी रिसर्च हो गया, कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया, एसेट मैनेजमेंट हो गया, क्वांट फाइनेंस हो गया, या फिर फिनटेक हो गया, ठीक है। चलिए हम एक एक करके इन सारी चीज़ों के ऊपर अब बात करते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हमारा क्या क्या आ जाता है, जैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग हो गया, वैल्यूएशन जो हमने पढ़ा था, फाइनेंशियल मॉडलिंग हमने पढ़ा था, है ना। DFC मैंने आपको बताया था, है ना। उसके बाद हमारा एक्सेल हो गया, ठीक है, एक्सेल हो गया। उसके बाद पावर पॉइंट हो गया। ये सारी चीज़ें हमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर सीखना पड़ेगा। भाई पावर पॉइंट आप बोलोगे क्यों सीखना, भाई प्रेजेंट भी तो करना होता है ना हमें डेटा, तो प्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद आपको DFC वगैरह हो गया, कंपेरेबल कंपनीज हो गया, जो हमारा वैल्यूएशन का पार्ट था, वो सारी चीज़ें हमारे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर सीखते हैं, ठीक है ना। ये स्पेसिफाइड ब्रांच है, यहाँ हमने चूज करा है स्पेसिफिकली, और उसके बिल्कुल अंदर डीप में घुसना है हमें, है ना। ये नहीं कि वहाँ तो हमने टॉपिक्स पढ़े थे, यहाँ पर हम आ रहे हैं प्रॉपर, हमने ये ब्रांच पकड़ी, फिर इस ब्रांच के हिसाब से हमने अपना कोर्स पकड़ा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं कोर्सेज के बारे में भी बताऊंगा कि आपको फ्यूचर में कौन सा प्रोफेशनल कोर्स करना है ना। ये तो रिसोर्सेज दिए थे मैंने आपको, प्रॉपर कोर्स भी बताऊंगा, और उन्हें मोनेटाइजेशन, पोर्टफोलियो वगैरह बिल्ड हमें एक ब्रांच के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। उसके बाद आ गया इक्विटी रिसर्च। अब भाई इक्विटी रिसर्च में क्या होता है, तो जैसे फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, इंडस्ट्रियल एनालिसिस हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, वैल्यूएशन इसका भी पार्ट होता है ना। वैल्यूएशन यहाँ पर भी आता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग भी पढ़ते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, लेकिन ये स्पेसिफिक होगी फॉर इक्विटी रिसर्च, है ना। तो ये रिपोर्टिंग वगैरह यहाँ पर होती है, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी होती है इक्विटी रिसर्च के अंदर। तो ये हम कहाँ से सीख सकते हैं, यूट्यूब चैनल अश्वत्थ दामोदरन, या फिर जीरोधा का वर्सिटी करके एक प्लेटफॉर्म है, मतलब यूट्यूब चैनल है, वहाँ से हम सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, जो कॉर्पोरेट्स के लिए हम फाइनेंस वगैरह बनाते हैं ना, वो सारी चीज़ें। तो बजटिंग आ गया इसके अंदर, फोरकास्टिंग आ गया, फाइनेंशियल मॉडलिंग आ गया, है ना। फिर बिजनेस पार्टनरिंग वगैरह आ गया यहाँ पर, ठीक है, और मैनेजमेंट वाली रिपोर्टिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आ गई। तो ये हम कहाँ से सीख सकते हैं, CFI का एक प्रॉपर कोर्स है फॉर दिस, आप वहाँ पर जाकर एक बार ब्रॉडर उसमें सीख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है एसेट मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो ये एक हम करियर पाथ की तरफ जा सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, जैसे एसेट एलोकेशन हो गया, है ना। इक्विटी को एनालाइज करना, इक्विटी एलोकेशन एनालिसिस हो गया, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट इसका पार्ट होता है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर एसेट मैनेजमेंट में करते हैं, ठीक है। CFA प्रोग्राम्स होते हैं इसके लिए कुछ, जो जहाँ से हम सीख सकते हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम आते हैं क्वांट फाइनेंस पे। अगर भाई आपको कोडिंग और मैथ ये दो चीज़ें पसंद है ना, तो क्वांट फाइनेंस इज़ फॉर यू, ठीक है। जिसमें हम कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कौन सी चूज़ कर रहे होंगे, पाइथन सीख सकते हैं। देन मैथ्स के बेसिक्स जो होते हैं, जैसे स्टैटिक्स हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस वगैरह हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर कोडिंग में हम क्या सीखेंगे, पाइथन हो गया, अपने ML हो गया, मशीन लर्निंग, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल मैथमेटिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीख रहे होंगे। अब यह कहाँ से सीखना है, MIT का कोर्स है, MIT आप उस पर जाइएगा, MIT ओपन कोर्स वेयर, ठीक है, वहाँ से सीख सकते हो। एंड जो अपना पाइथन हो गया, मैथ्स वगैरह हो गया, वो 3 ब्लू 1 ब्राउन करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से हम सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो हम क्या क्या बना सकते हैं, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजर हो गया, रिस्क मॉडल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फैक्टर मॉडल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बना रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है अपना फिनटेक में आप जा सकते हो। ये स्पेसिफिक ब्रांचेस है, मैंने पहले भी बताया है, तो आप इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो एंड उसकी प्रॉपर अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है ना। फिनटेक क्या होता है भाई, फाइनेंस प्लस टेक,
टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू फिनटेक, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे सिस्टम्स होते हैं ना, आपने फिनटेक, मैं आपको कंपनीज बताऊँ, जैसे रेजर पे हो गया, ये एक फिनटेक कंपनी है ना। आपने पेमेंट गेटवे वगैरह, रेजर पे के बारे में सुना होगा, फोन पे हो गया, एक फिनटेक काइंड ऑफ कंपनी है, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल सिस्टम्स के बारे में हमें सीखना होता है, एपीआईज, पेमेंट, एआई, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर सीखनी होती है, ठीक है। तो ये हो गया फिनटेक। फिनटेक में हम क्या क्या प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, प्रोजेक्ट ट्रैकर बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड बना सकते हैं हम, ठीक है ना। और हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ये प्रोजेक्ट ट्रैकर नहीं होगा, ये एक्सपेंस ट्रैकर होगा, ये एक्सपेंस ट्रैकर हम बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम बना सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा लेवल 8 में हमें एक स्पेसिफिक ब्रांच चूज़ करनी है। ये हमने ब्रांच दी है 1 2 3 4 5 6 ब्रांच है, 6 में से हम कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं एंड उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बताता हूँ जो कि हम ले सकते हैं, है ना। यूट्यूब से सीखना एक अलग होता है भाई, प्रोफेशनल डिग्री भी तो होना ज़रूरी है ना। तो हम CFA कर सकते हैं। CFA में हम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में अगर हमें जाना है, रिसर्च में जाना है, पोर्टफोलियो रिलेटेड करियर पाथ हमें कुछ चूज़ करना है, तो उसके लिए भाई CFA होता है, ठीक है। उसके बाद होता है CA, अगर आपको अकाउंटिंग में, ऑडिटिंग में, टैक्स वगैरह में जाना है तो उसके लिए होता है भाई CA, है ना। उसके बाद आप MBA फाइनेंस कर सकते हो अगर आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस में इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इंटरेस्ट है, कंसल्टिंग में इंटरेस्ट है ना, मैनेजमेंट के रोल्स में इंटरेस्ट है, तो आप MBA इन फाइनेंस कर सकते हो। देन उसके बाद FRM कर सकते हो अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट में जाना है। भाई आपको ये सारी चीज़ें पहले सीखनी है। क्वालिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, बट इफ़ यू हैव स्किल्स, तो पहले लाइक स्किल फर्स्ट, ठीक है, देन हमारी ये डिग्रीज वगैरह, ये क्वालिफिकेशन मैटर करता है। आपने CFA कर लिया लेकिन आपको कुछ आधा घंटा नहीं है तो उससे कुछ फायदा नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अपना पोर्टफोलियो बिल्डिंग की। देन आपको क्या करना है भाई, आपको प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं। अब आपने ये सारी चीज़ें सीख ली, लेकिन आपके पास प्रूफ भी तो होना चाहिए ना कि भाई क्या प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं। तो मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स के आइडिया जैसे मैंने यहाँ पर दिए थे, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजर हो गया, पर्सनल फाइनेंस डैशबोर्ड हम बना सकते हैं, कंपनी फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं, 3 स्टेटमेंट मॉडल हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है ना, अपने प्रोजेक्ट्स में। प्रोजेक्ट्स और पोर्टफोलियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम क्या करेंगे, ये हम कहीं पर भी एक जगह स्टोर करके रख सकते हैं। आप एक पर्सनल वेबसाइट पर डाल सकते हो, PDF के फॉर्म में अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, GitHub पर डाल सकते हो, है ना। उसके बाद नोशन वगैरह बहुत सारे टूल होते हैं, वहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट्स को होस्ट कर सकते हो। लेकिन आपके प्रोजेक्ट्स होना ज़रूरी है, ठीक है। आपने एक ब्रांच चूज़ कर ली, उस ब्रांच से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने ही करने हैं, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 3 से 5 प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो, और हाई लेवल प्रोजेक्ट्स, यानी छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स नहीं, वो उनकी गिनती नहीं होगी भाई, वो तो आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे बिल्ड कर दो। लेकिन आपको हाई लेवल प्रोजेक्ट्स 3 से 5 बिल्ड करने ही करने हैं, जो कि आपको और लोगों से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है भाई। अब आप पैसे कैसे कमाओगे भाई, बात ये आती है कहाँ से पैसे कमाओगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप जॉब कर सकते हो या फिर आप फ्रीलांस कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा अभी अगर आप बिगिनर हो तो आप जॉब से स्टार्ट करो। जॉब के साथ साथ फिर कुछ टाइम बाद जब आपके जॉब वगैरह सब चीज़ सेटल हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि जॉब में भी आप अच्छा खासा कमा सकते हो भाई। इसमें जॉब में अगर आपको लग रहा हो ना, तो यहाँ पर भाई फाइनेंस वाले लोग बहुत कमाते हैं, लाइक 20 LPA तो एवरेज होता है इनका, है ना। अगर आपको जॉब करनी है तो आप सबसे पहले इंटर्नशिप, उसके बाद जो बेसिक लेवल जॉब होती है ना, जो एंट्री लेवल जॉब हम जो बोलते हैं, वो होती है फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब, ठीक है भाई। तो इंटर्नशिप, देन आप फाइनेंशियल एनालिस्ट में जा सकते हो, उसके बाद आप अपनी स्पेशलाइजेशन में जा सकते हो, ठीक है ना। देन स्पेशलाइजेशन, जब आपको 1 आध साल का 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए ना, उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन में जा सकते हो, जैसे कि इक्विटी रिसर्च में जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में जा सकते हो, रिस्क में जा सकते हो, फिनटेक में जा सकते हो, जो भी आपको स्पेशलाइजेशन अच्छी लगती है आप उसमें जा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है तो देखो फ्रीलांसर्स क्या क्या करते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग की आप सर्विस दे सकते हो, रिसर्च की सर्विस दे सकते हो, डेटा एनालिटिक्स की सर्विस दे सकते हो, बिजनेस एनालिटिक्स की सर्विस दे सकते हो। अब आपको एक बताता हूँ, सबसे पहले आपको लर्न करना है, ठीक है, ये रोड मैप बताता हूँ। देन आपको प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं। उसके बाद भाई प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने के बाद आपको एक इंटर्नशिप लेनी है। इंटर्नशिप के साथ साथ इंटर्नशिप 6 महीने की होगी, बस 6 महीने आपको रुकना है भाई। उसके बाद आपको एक बेसिक जॉब ले लेनी है फाइनेंशियल एनालिस्ट में। प्रोजेक्ट्स आपको फिर भी बिल्ड करते ही रहने हैं, एंड इसके साथ जैसे ही आपकी जॉब लग जाए ना एज ए जूनियर लेवल, उसके साथ आप अपनी फ्रीलांस कर, ये आपका रोड मैप है। एंड अगर आपने इसे फॉलो कर लिया 1 साल के लिए, आप फ्रीलांस से भी अच्छा खासा कमा रहे होगे, आप अपनी जॉब से भी अच्छा खासा कमा रहे होगे। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं कल नई स्किल के साथ।